हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित मिड्डा और आज की हमारी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, दैट इज 4 अप्रैल 2024। 4 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम हमारी आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, नायब तहसीलदार हो या अलाइड सर्विसेज हो, इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आते हैं मंडे से सैटरडे तक। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, करंट अफेयर्स की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपर आ रही होगी, स्क्रीन जो है वो आप लोगों को प्रॉपर विजिबल होगी। क्लास की शुरुआत से पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि सिविल स्टाफ जो है आपके लिए ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में बहुत सारे नए बैचेस लेकर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, नायब तहसीलदार हो, अलाइड सर्विसेज हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन बैचेस को ज्वाइन करने से पहले डेमो लेक्चर्स को अवश्य देखें और उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टाफ हिमाचल को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन कोर्सेज के कुछ फीचर्स के बारे में भी मैं बता देता हूं। यहां पर आपको पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स मिलते हैं। इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। मॉक टेस्ट चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, दोनों आपको अवेलेबल मिलेंगे आपके कोर्स के अंदर। फ्री करंट अफेयर्स की क्लास होती है आपके लिए और फ्री करंट अफेयर्स का मैगजीन भी आपको मिलता है और वीकली डाउट सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पर आप अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट से किसी भी तरह का कोई भी सवाल या डाउट पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर और देखते हैं कि आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है। तो हमारा जो पेपर है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नायब तहसीलदार अलाइड, इसके अंदर जो एचपीपीएससी की अप्रोच रहती है वो बेसिकली फैक्चुअल डेटा ही मेनली पूछता है। तो यहां पर हमारे लिए कुछ टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। ज्यादा एनालिटिकल करंट अफेयर हमारे पेपर की अप्रोच नहीं है। तो आइए सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं। कुछ अपॉइंटमेंट्स को लेकर पेपर में सवाल आते हैं और यहां पर आज का पहला करंट अफेयर भी एक अपॉइंटमेंट की ही बात करता है, दैट इज कौन कौन रेलवे कॉर्पोरेशन। कौन कौन रेलवे कॉर्पोरेशन के ऊपर पहली जो ट्रेन थी वो 1993 में चली थी। 1993 के अंदर पहली ट्रेन जो थी कौन कौन पे चली थी। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कौन कौन रेलवे स्टेशन की, कौन कौन रेलवे कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, यहां पर फुली ऑपरेशनल ये 1998 में हो गया था। और अब इसके लिए नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की गई है। इनका नाम है संतोष कुमार झा। तो संतोष कुमार झा यहां पर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं कौन कौन रेलवे कॉर्पोरेशन के अंदर। सो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी सवाल या डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर इज ऑल अबाउट अ समिट, और मैं कह सकता हूं एक मीटिंग या फिर कॉन्फ्रेंस, दैट इज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटीज है, अब सिक्योरिटीज के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल की बात करता हूं तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सेक्रेटरीज की 19th मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। द 19th मीटिंग्स ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 2001 में की गई थी और यहां पर भारत इसका मेंबर है 2017 से, इतनी बात हम सब जानते हैं। तो अभी अभी जब ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट प्रेसिडेंटशिप जो है वो कजाकिस्तान के पास है। तो कजाकिस्तान इसको वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, अस्ताना का कजाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ भारत की तरफ से बात करूं तो भारत की तरफ से हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवाल साहब, वो यहां पर गए हैं और उन्होंने भारत को यहां पर रिप्रेजेंट किया। भारत को यहां पर रिप्रेजेंट किया। कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्ट टोकायेव, ये यहां पर करंट चेयरमैन माने जा रहे हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और इन्होंने यहां पर एक कॉपरेशन प्रोग्राम की बात यहां पर करी है जिसके चलते हुए हम टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश करेंगे, सेपरेटिज्म को काउंटर करने की कोशिश करेंगे, एक्सट्रीज्म को खत्म करने की बात करते हैं 2025 से लेकर 2027 तक। और हम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एंटी ड्रग स्ट्रेटेजी को भी फॉलो कर रहे हैं जो कि 2024 से लेकर 2029 तक अगले 5 साल का टारगेट रख के आगे बढ़ रही है। यहां पर जो चेयरमैन है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट, उन्होंने बताया कि यहां पर 3 एविल फोर्सेस को लेकर अभी हम वर्क कर रहे हैं, दैट इज टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, और इन्हीं को काउंटर करना हमारा जो है मेन मकसद है। तो यहां पर चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस हो, इन सबको हमारी मेन प्रायोरिटी के ऊपर ध्यान में रखते हुए हम इनको लेकर फोकस कर रहे हैं। अब आते हैं इंडिया की तरफ।
इंडिया ने यहां पर बताया, अजीत डोभाल यहां पर बताते हैं कि इंडिया ने $3 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं अफगानिस्तान के अंदर, और इसके साथ साथ हमने 50,000 मैट्रिक टन व्हीट जो है सप्लाई करी अफगानिस्तान को, 250 टन मेडिकल एड भेजा है, 40,000 लीटर मैलेथियन पेस्टिसाइड्स भेजे हैं, जिसके चलते हुए अफगानिस्तान को पूरी की पूरी सहायता हमने की है। बट अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए तालिबान की हम कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, ये यहां पर क्लियरली बता दिया गया अजीत डोभाल के द्वारा। अजीत डोभाल ने बेसिकली एक घटना को बेसिकली बताया कि यहां पर एक बहुत ही दुखदाई घटना भी है, दैट इज जब टेररिस्ट अटैक जो है क्रोकस सिटी हॉल में होता है मॉस्को रशिया के अंदर 22 मार्च को, जिसके चलते हुए 144 लोग जो है वो मारे गए। सो यहां पर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो करंट चेयरमैन कजाकिस्तान, और अगर मैं मेंबर कंट्रीज की बात करता हूं, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 9 परमानेंट मेंबर है और 3 ऑब्जर्वर मेंबर यहां पर अपॉइंटेड है। ऑब्जर्वर की बात करें, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, ये 3 जो है यहां पर ऑब्जर्वर मेंबर है। बट 9 परमानेंट मेंबर्स की अगर मैं बात करता हूं, देखिए कुछ मेंबर इनिशियल थे, जैसे चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान। भारत 2017 में आता है, पाकिस्तान भी 2017 में आता है, और ईरान 2023 में इसको ज्वाइन करता है। तो 9 परमानेंट मेंबर हमारे सामने आ जाते हैं। कजाकिस्तान जो कि इसका करंट चेयरमैन है, मैं आपको यह भी बता देता हूं, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड नेशन है। लैंड लॉक्ड नेशन, या जो कि पूरी तरह से लैंड से घिरा हुआ है, कजाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर की तरफ, और अगला करंट अफेयर भी हम यहां पर देख रहे हैं जो कि अगेन एक अपॉइंटमेंट की बात करता है। जी हाँ, अगले करंट अफेयर में हम फिर से एक अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो यहां पर उसके अंदर नए प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए गए, इनका नाम है संजय नायर। संजय नायर एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर नए प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। मैं आपको बता दूं, दैट इज वैल्यू फॉर द इंडियन इंडस्ट्री के लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर वैल्यू क्रिएट करने के लिए इसकी स्थापना जो है वो करी गई थी। दैट इज एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। यहां पर भारत देश के अंदर अगर मैं बात करता हूं, 200 चैंबर्स हैं, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्क करती हैं, और लगभग 4.5 लाख मेंबर इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो यहां पर बिजनेस हो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो, एस्टैब्लिश करने के लिए एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो है अच्छे लेवल पे रोल प्ले करता है। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। अब अगला करंट अफेयर हमारे सामने आता है, हमारे स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले करंट अफेयर में आपको कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई डाउट हो। हाँ, एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन न्यू दिल्ली, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। सो यहां पर एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की जा रही है, गगन शक्ति। गगन शक्ति जो कि एक वॉर एक्सरसाइज है हमारी तीनों फोर्सेस की। तो अभी इसको जैसलमेर से शुरू किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक है। कहां से, देखिए पोखरण से इसकी शुरुआत की गई है, ये अलग अलग जगहों पर ऑर्गेनाइज की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो गगन शक्ति है ये 5 साल में एक्सरसाइज एक बार कंडक्ट की जाती है, और आखिरी बार इसको 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया था। 2018 के अंदर आखिरी बार हुई थी, और ये 5 साल में एक बार होती है। 1 अप्रैल से शुरू हुई है, 10 अप्रैल तक ये वर्क करने वाली है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले करंट अफेयर की तरफ। आज के हमारे 4 करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं, जिनको हमने बड़ी आसानी से कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ भी आ रहा होगा। अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 करंट अफेयर हम रोजाना बेसिस के ऊपर कवर करते हैं, और मेनली सारे करंट अफेयर्स जो होते हैं वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ही हम कवर करते हैं। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। फोर्ब्स एक मैगजीन है, फोर्ब्स दुनिया में एक बहुत बड़ी मैगजीन के रूप में उभरी हुई है। अब फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन की सूची यहां पे रिलीज करी है। द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्संस ऑफ 2024 की सूची यहां पर आती है। बेसिकली ये वर्ल्ड रिचेस्ट पर्संस की सूची नहीं है, ये वर्ल्ड बिलियनियर्स की सूची है कि दुनिया में कितने बिलियनियर्स हैं। तो बिलियनियर्स की सूची यहां पर रिलीज की जाती है, और इस सूची को टॉप करते हैं ये जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर 1 में आते हैं। इनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली जो है ये यहां पर वर्क करते हैं फैशन एंड रिटेल में मेनली, और बेसिकली फ्रांस के है ये। 75 साल इनकी आयु है, $233 बिलियन का इनका वर्थ है जो कि वर्क करता है।
अब मैं अगर बात करता हूं यहां पर एलॉन मस्क, ये सेकंड नंबर पे आते हैं, एलॉन मस्क, इनके बारे में तो आप जानते ही हो। उसके बाद तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस आते हैं, अमेजन, क्लियर। और भारत की अगर मैं बात करता हूं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के ये भाई साहब, देखिए दुनिया की जो सूची है ना बिलियनर्स की, वर्ल्ड की जो लिस्ट है बिलियनर्स की, उसमें 9th नंबर पे आते हैं मुकेश अंबानी। 9th नंबर पे मुकेश अंबानी आते हैं वर्ल्ड की लिस्ट में। और अगर मैं इंडियन लिस्ट की बात करता हूं तो पहले नंबर पे दिखाई देंगे। जो व्यक्ति वर्ल्ड में 9 नंबर पे आ रहा है, इनसे पहले कोई भारतीय है नहीं, तो इंडिया में ये पहले नंबर पे आ रहे हैं, मुकेश अंबानी जी। ठीक है, तो इनका वर्थ है 116 बिलियन डॉलर, 116 बिलियन डॉलर। और उसके बाद आते हैं गौतम अदानी, 84 बिलियन डॉलर। उसके बाद शिव नादर आते हैं, फिर सावित्री जिंदल हैं, फिर दिलीप संघवी हैं। सावित्री जिंदल जी महिला, फर्स्ट फीमेल बिलियनियर, सबसे टॉप पे। उसके बाद दिलीप संघवी आते हैं, उसके बाद साइरस पूनावाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुशाल पाल सिंह आते हैं रियल एस्टेट में, कुमार बिरला आते हैं, उसके बाद राधाकृष्णन दमानी आते हैं, फिर लक्ष्मी मित्तल जी आते हैं। तो ये टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, निखिल कामत। निखिल कामत, ये निखिल कामत ने ना आज के टाइम पे बहुत फेमस है भाई साहब ये। इन्होंने एक ट्रेडिंग ऐप बनाई हुई है, जरोधा, जरोधा नामक ऐप के बारे में आपने सुना होगा। ये जो निखिल कामत है ना, ये सबसे यंगेस्ट एवर, ये सबसे यंगेस्ट एवर बिलियनर है इस सूची के अंदर, भारतीयों में, इंडियन बिलियनर्स में सबसे यंगेस्ट एवर निखिल कामत, निखिल कामत। सो ये बिलियनियर की एक सूची है जिसको फॉर्ब्स ने रिलीज किया, और भी बहुत सारे नाम है इसके अंदर। कुछ डेब्यूज के नाम भी आते हैं कि जिन्होंने पहली बार इस डेब्यू में, पहली बार इसमें हिस्सा लिया है, और आते हैं फ्रंट लाइन के अंदर। तो फॉर्ब्स मैगजीन ने इन बिलियनियर्स को यहां पर दर्शाया। आइए आगे बात करते हैं, आगे एक करंट अफेयर की, जो कि बात करता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन की। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस की हम यहां पर बात करते हैं। देखिए माइनिंग जो है बहुत सारी जगहों पे की जाती है, चाहे वो इंडिया की बात हो, चाहे वो विदेश की बात हो, या फिर दुनिया भर के किसी भी कंट्री की हम यहां पर बात करते हैं। सो इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन 2024 का ऑब्जर्व किया जा रहा है। और ये दिन जो है दोस्तों 4 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं, 4 अप्रैल को। द मेन पॉइंट इज दैट, इसका थीम क्या रहा, थीम क्या रहता है इसका, ये सबसे एक बड़ा पॉइंट आता है। तो इसका थीम रहता है दोस्तों, प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस, प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस, ये थीम हमें देखने को मिलता है। 2005 में 8 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया कि हम 4 अप्रैल का दिन हर वर्ष जो है यूएन माइन अवेयरनेस डे के तौर पर ऑब्जर्व करेंगे, और 4 अप्रैल 2006 को पहली बार इसको ऑब्जर्व भी किया गया। तो दैट इज द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन 2024 का आज का दिन 4 अप्रैल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स? कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, यू कैन आस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीआई टैग की। देखिए जीआई टैग, दैट इज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में एक डाटा भी आया, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, आज से 3-4 दिन पहले, कि 60 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग जो है 2023 में दिया गया है, 60 प्रोडक्ट्स को। और अभी यहां पे एक नया जीआई टैग हम देख रहे हैं, बुंदेलखंड का गेहूं, बुंदेलखंड का गेहूं, जिसको हम काथिया गेहूं बोलते हैं, वीट, काथिया गेहूं बोला जाता है, काथिया या गठिया। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस गेहूं को, जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, इसको जीआई टैग अभी दे दिया गया है। अब ये जो बुंदेलखंड का काठिया गेहूं है, इसको तृतिकम दुरुम भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है और अच्छा फाइबर कंटेंट होता है। ये लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में सॉन किया जाता है, और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में या फिर कर लेते हैं, और मार्च और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ये जो वीट है, इसके अंदर कुछ दवाइयों की प्रॉपर्टीज भी है, मेडिसिनल वैल्यूज भी इसके अंदर पाई जाती है। अब अगला पॉइंट अगर मैं दोस्तों आप लोगों के सामने रखता हूं, वो ये है जीआई प्रोडक्ट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो मैनमेड हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, उसको जीआई टैग दिया जा सकता है। चाहे वो खाने पीने का पदार्थ हो, चाहे कोई मेटल आर्ट क्राफ्ट हो, उसको जीआई टैग दिया जा सकता है। इंडिया में जीआई टैग जो है चेन्नई बेस्ड इंटरनेशनल रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, जिसके चलते हुए 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इंडिया में अगर मैं बात करता हूं, पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला, दैट वाज दार्जिलिंग टी। और जीआई टैग की जो वैलिडिटी होती है वो 10 साल की होती है, ये ध्यान रखिएगा। 10 ईयर्स, 10 ईयर्स द वैलिडिटी ऑफ जीआई टैग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल जी,
उन्होंने जीआई प्रोडक्ट्स को लेकर एक टैगलाइन भी दे रखी है, दैट इज इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर क्या कहता है, स्टारगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की कंपनी है, वन ऑफ द टॉप आईटी लीजेंड्स में आते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक कंपनी के साथ मिलकर स्टारगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर जो है नेक्स्ट जनरेशन डाटा सेंटर्स के लिए बनाना शुरू कर दिया है। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई मिलकर स्टारगेट एआई बना रहे हैं, क्लियर, बनाने का प्लान कर रहे हैं, ये एक सुपर कंप्यूटर है, ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि $100 बिलियन की कॉस्ट पे बनाया जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने वाला है, ओपन एआई की सहायता के साथ इसको चलाया जाएगा। ये जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है ये 2028 तक माना जा रहा है कि बनकर तैयार हो जाएगा और द सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स में आने वाले 6 वर्षों के अंदर ये बहुत ही बेहतरीन सुपर कंप्यूटर बनकर निकलेगा। ये यहां पर क्लियरली आप लोगों को बता दिया गया है बाय द माइक्रोसॉफ्ट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं दैट इज सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट। द नेक्स्ट करंट अफेयर इज ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन के चलते हुए जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और पूरे अच्छे से वर्क कर रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्शन में हिस्सा लें और वोटिंग करें। अब ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करेंगे तो वोटिंग करने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि अच्छे लेवल पर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का फायदा उठाते हुए लोग मतदान कर सकें। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को यूथ बेसिकली अपॉइंट कर दिया एज द एम्बेसडर, कह सकते हो, एज टू अट्रैक्ट द पीपल्स टू वोट, कि ये लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि आइए आप मतदान में हिस्सा लीजिए, इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, वोट कीजिए। अब ये नहीं है कि किस पार्टी को कीजिए, ये है कि वोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटिंग में जोड़ना है, वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ानी है। इसके लिए स्वीप प्रोग्राम भी चलता है। उसके साथ मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में भी चंबा में 4 पोल आइकन्स को अपॉइंट किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया। अब इलेक्शन कमीशन की यहां पर जब मैं बात करता हूं, इलेक्शन कमीशन की स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के तहत होती है। इसका जो बेसिकली नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और ये इंडिया में लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा के चुनाव को करवाने का काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी का जो दिन है हम वोटर्स डे के तौर पर ऑब्जर्व भी करते हैं, वोटर्स डे के तौर पर ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, 2 इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार। और पहले ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया गया? दैट वाज तारकुंडे कमेटी, तारकुंडे कमेटी। कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? और भी बहुत सारे एफर्ट्स जो है इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और ये जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल या तो 6 साल का या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया जाएगा, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी के अंदर भारत देश के प्राइम मिनिस्टर, भारत देश के एक कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाता है और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 मेंबर की कमेटी है। क्लियर? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर नेता दिनेश वाघेला जी अब दुनिया में नहीं रहे, इनका देहांत हो चुका है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। अब देखिए, जब इंडिया में एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हुई थी आम आदमी पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट से पहले 2007 में, 2007 में इन्होंने ज्वाइन किया था एंटी करप्शन मूवमेंट को। अब तब से लेकर ये कॉन्टिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहे थे और ये आम आदमी पार्टी के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स में से आते हैं, स्टार्टिंग मेंबर्स में से आते हैं। इनके जो कलीग थे आम आदमी पार्टी के, इनको बाबा जी बुलाते हैं, बाबा जी। अब ये बाबा जी का जन्म तो गुजरात में हुआ था, बट पिछले कई सालों से ये गोवा में थे, ये गोवा में थे और आम आदमी पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड भी रहे हैं ये। तो यहां पर दिनेश वाघेला जी अब दुनिया में नहीं रहे, दिनेश वाघेला। क्लियर हुआ? चलिए, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा आखिरी करंट अफेयर। अब जो समय है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करने का है। करंट अफेयर्स अभी आज के हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब देखते हैं प्रश्न क्या कहते हैं हमारे। जितने भी करंट अफेयर्स हमने पढ़े इनसे रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करेंगे।
क्योंकि रिवीजन भी साथ के साथ हमें करते हुए आगे बढ़ना है। आइए अब रिवीजन करते हैं, आप लोग तैयार होंगे। देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। अब पहला सवाल शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। 4 स्टेटमेंट्स आती हैं, चारों करंट के साथ एसोसिएटेड है। देखते हैं यहां पर क्या कहती है एक एक करके। द 19th एनुअल मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ द एससीओ मेंबर स्टेट हेल्ड इन अस्ताना, कजाकिस्तान। द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान कासिम जोमार्ट तोकायेव करंट चेयरमैन है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विजय शर्मा ने यहां पर इंडियन डेलीगेशन को लेड किया। दैट इज मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में हुई थी। आइए देखते हैं यहां पर क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। सो पहला स्टेटमेंट जब मैं देखता हूं दोस्तों, 19th एनुअल मीटिंग जो है सेक्रेटरीज की सिक्योरिटी काउंसिल्स की, यह अस्ताना कजाकिस्तान में होती है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ही यहां पर अध्यक्षता कर रहे हैं, ना कि किर्गिस्तान। थर्ड स्टेटमेंट मेरा जो है यह भी गलत हो जाता है क्योंकि विजय शर्मा ने ही अजीत डोवाल जी ने यहां पर अध्यक्षता करी, अजीत डोवाल। अब फोर्थ स्टेटमेंट भी मेरा करेक्ट हो जाता है। अब मुझे करेक्ट वाले ही बताने हैं, तो सिर्फ पहला करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है। ऑप्शन डी शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट ऑफ 2024। आइए अब फोर्ब्स की बिलियनियर्स की लिस्ट आती है 2024 की, इसके अंदर हमें करेक्ट वाला बताना है। तो फोर्ब्स ने इसको रिलीज किया है 2024 का बिलियनियर्स का लिस्ट, जिसमें 2781 इंडिविजुअल्स जो है इनकी वर्थ की बात हो रही है। 14.2 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ इनका है। इस लिस्ट में 200 भारतीय आते हैं, ठीक है। पिछले साल से 169 भर चुके, लास्ट ईयर से बढ़ चुके हैं। और इनका जो कंबाइंड वेल्थ है वो आता है ट्रिलियन डॉलर्स में, लगभग ट्रिलियन डॉलर के आसपास, 954 बिलियन डॉलर। एलॉन मस्क ने टॉप किया और निखिल कामत जो कि ग्रो के को फाउंडर है, ये यंगेस्ट माने गए। अब देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्यों? एलॉन मस्क ने टॉप नहीं किया, बर्नार्ड ऑर्नॉट ने टॉप किया। ग्रो के नहीं, ये जरोधा के को फाउंडर है, जरोधा के को फाउंडर है ये, इस वजह से ये भी गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा सही है, सही वाला ही हमने बताना है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। आसान से प्रश्न है, बेसिकली हो सकता है कि आपको पहली बार में दिक्कत आ रही हो, बट अगर आप इनको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से इनको कवर कर पाएंगे। अगला सवाल। अब अगला सवाल जो है, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी सही है। काठिया गेहूं के साथ जुड़ी हुई स्टेटमेंट्स है। द काठिया गेहूं ऑफ बुंदेलखंड रीजन इन उत्तर प्रदेश हैव रिसीव्ड द जीआई टैग। द व्हीट इज टेक्निकली क्लासिफाइड एज ट्रिटिकम डूरम। अब 2 स्टेटमेंट्स है काठिया गेहूं को लेकर, और हमने अभी पढ़ा है कि बुंदेलखंड का जो काठिया गेहूं है इसे जीआई टैग दिया गया है हाल ही में, और इसे ट्रिटिक्रम ड्रम भी बोला जाता है, डूरुम बोला जाता है टेक्निकल भाषा के अंदर। सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। बोथ 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें करेक्ट वाला ही बताना है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, दोनों की दोनों ही करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों स्टारगेट के साथ जुड़ा हुआ है। स्टारगेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हमने पढ़ा था, एक सुपर कंप्यूटर। गूगल और ओपन एआई जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्टारगेट को बना रहे हैं, और एम्बिशियस टारगेट का जो प्रोजेक्ट है ये 2030 तक कंप्लीट किए जाने की पूरी संभावना है। क्लियर? 2030 तक। अब पहला स्टेटमेंट जो मेरा है ये गलत है। क्यों गलत है? माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने शुरू किया, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करता हूं, यह भी गलत है, क्योंकि 2028 तक पूरा होने की संभावना है। तो मेरा आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों के दोनों ही गलत है। नाइदर 1 नॉर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट सामने आता है और बात करता है गगन शक्ति 2024 की। अब गगन शक्ति 2024 को लेकर आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। अब गगन शक्ति में पहली स्टेटमेंट मेरी कहती है कि ये हर 3 साल में एक बार होती है, और ये 1 अप्रैल को पोखरान में शुरू की गई है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के अंदर। गगन शक्ति एक्सरसाइज ये 5 साल बाद हो रही है, पहले 2018 में हुई थी,
और ये हमारी ट्राई फोर्सेस की एक्सरसाइज है जिसको पोखरान से शुरू किया गया, बट ये अलग अलग एरियाज में 10 अप्रैल तक कंडक्ट की जाने वाली है ये गगन शक्ति एक्सरसाइज। सो यहाँ पर एक्सरसाइज गगन शक्ति 3 साल में नहीं 5 साल में होती है, और पोखरान में पहले अभी इसको शुरू किया गया, ये करेक्ट है। तो इट मींस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जुड़ा हुआ है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ, और यहां पर देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होने वाली है, कौन सी इनकरेक्ट होने वाली है। संजय नायर जो है इसके नए प्रेसिडेंट बनते हैं, और एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की स्थापना 1930 में की गई थी, दैट इज टू क्रिएट वैल्यू फॉर द इंडियन इंडस्ट्री। सो देखिए इतनी बात सही है कि संजय नायर जी को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, बट अगर मैं एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट की बात करता हूं तो ये 1920 में बना था, ना कि 1930 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। सो पहला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किसको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है कौन कौन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का? कौन कौन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी एंड सीईओ, सॉरी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर? अजय ठाकुर, धनश्री शर्मा, संतोष झा और पीयूष जिंदल, किसको अपॉइंट किया गया है? तो इनका नाम है, कौन कौन रेलवे की बात करें, 1993 में पहली बार शुरुआत होती है, उसके बाद में फुली ऑपरेशनल इसको किया जाता है, और संतोष कुमार झा जो है यहां पर इसके हेड है, संतोष कुमार झा। चलिए अगला सवाल, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन की शुरुआत कब की गई? इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत दोस्तों 4 अप्रैल को की गई है, 4 अप्रैल को सॉरी ऑर्गेनाइज किया जाता है, शुरुआत इसकी 2006 में की गई थी, 2006 में, तो ये 4 अप्रैल को होता है। चलिए अगला सवाल, इनमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किसको लोकसभा के इलेक्शन के लिए यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपॉइंट किया गया है? आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, विकी कौशल या वरुण धवन, किसकी नियुक्ति की गई है? ये आप लोगों को बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से, वेरी गुड, जल्दी बता दीजिए। सो ये है आयुष्मान खुराना। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, दिनेश वागला जी द फेमस पॉलिटिशियन अब दुनिया में नहीं रहे, ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कौन से राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए थे? गोवा में थे रिसेंटली, ये वैसे गुजरात के रहने वाले हैं, गोवा में थे ये रिसेंटली, डिसिप्लिनरी कमेटी भी इन्होंने संभाली, और ये एंटी करप्शन डिजाइन में जुड़े थे 2007 में, इनको बाबा जी बुलाया जाता था, और ये अभी दुनिया में नहीं रहे। तो ये आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर थे, बाबा जी अब दुनिया में नहीं रहे, आम आदमी पार्टी। चलिए वैसे भी आम आदमी पार्टी आजकल काफी चर्चा में है, क्योंकि इसके जो मेन लीडर हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल, वो अभी जेल में है, तो तिहाड़ जेल में उनको भेजा गया है, तो देखते हैं क्या होता है। सो इस वजह से आम आदमी पार्टी वैसे भी चर्चा में है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास की समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज का करंट अफेयर्स और एमसीक्यू दोनों हमने डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई सवाल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहा हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलना है। इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और क्लास जो है डेली होती है सोमवार से लेकर शनिवार तक, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।